आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग के पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पहले पार्ट में आज हम गुडविल का मीनिंग, डेफिनेशन, गुडविल की ज़रूरत, ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल। जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा है कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म ओवर द टाइम with respect to expected future profits over and above the normal profits। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। तो रेपुटेशन की एक वैल्यू है, काफ़ी सालों में आपने जो बनाई है, और आज ये नज़र आ रहा है कि आपके जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं, वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हैं। अगर आपकी गुडविल के आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हैं तो गुडविल होगी। नेक्स्ट, गुडविल इज द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। सेम बात हो गई कि अगर आपके बिजनेस की कोई एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है, आप ज़्यादा कमा रहे हो यार, सेम तरह का बिजनेस करने वाले जो बिजनेसमैन है वो कम कमा रहे हैं, पर आप लोग ज़्यादा कमा रहे हो। गुडविल इज द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। एंड थर्ड एंगल, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये गुडविल के बारे में बताया जा रहा है, और गुडविल की बात करें, गुडविल इज द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी सीन। उसे देखा नहीं जा सकता, को फील नहीं किया जा सकता, बट एग्जिस्ट इन रियलिटी एंड कैन बी बॉट एंड सोल्ड। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। गुडविल ज़्यादा होगी या गुडविल कम होगी, ये अपने को देखना है। तो कुछ 8-10 बातें हम करेंगे जो ये तय करेंगे कि किसी की गुडविल ज़्यादा होगी या गुडविल कम होगी। फर्स्ट इज लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपके बिजनेस की लोकेशन अच्छी है, प्राइम है, पीक मार्केट में है, गंगानगर की बात करें तो आपका बिजनेस गोल बाजार में है, या किसी अच्छी मार्केट में है, या जहां उस चीज़ की सेल ज़्यादा होती है वहां आपका बिजनेस है, तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। अगर आपके बिजनेस की लोकेशन अच्छी नहीं है तो गुडविल कम होगी। नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है, मतलब खुद की कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है, लोन और कर्जे कम लिए हुए हैं, तो आपके बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी, वरना गुडविल कम होगी। थर्ड, नेचर ऑफ द बिजनेस। अब गुडविल इस बात से भी इफेक्ट होगी कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे मान लीजिए आप अगर नेसेसिटीज़ का काम करते हैं, आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा है, पता है कोई भी कंट्री में अप डाउन आएंगे, जैसे अभी कोरोना आया था तो जो राशन दवाई वाले लोग थे, ये सब के काम बढ़ गए, और जैसे ही ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हुई तो ये जितने भी डिजिटल सामान बेचने वाले, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो गैजेट्स बेचने वाले और जो हेडफोन बेचने वाले, मोबाइल बेचने वाले, इन सब का काम बढ़ गया और बाकी सब का काम कम हो गया। तो अगर आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है, सेल्स कांस्टेंट रहती है, ऐसा कोई डर नहीं है कि सेल्स कम ज़्यादा होगी, तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी, नहीं तो गुडविल कम होगी। एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपके बिजनेस में आपकी मैनेजमेंट, आप खुद, आपके एम्प्लॉयज़, आपके मैनेजर, आपके वर्कर वो एफिशिएंट है, काम को अच्छी तरह जान चुके हैं, काम को अच्छी तरह कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी। अगर इससे उल्टा है तो आपके बिजनेस की गुडविल कम होगी। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपके पास फर्दर सप्लाईज के लिए बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स अभी से ही हैं, इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बोल सकते हैं, ऑर्डर्स बोल सकते हैं, आपके पास बड़े एडवांस में ऑर्डर्स आते रहते हैं, फिर आप उनकी सप्लाई करते रहते हो, सेल्स होती रहती है, प्रॉफिट्स होते रहते हैं। अगर ऐसा है तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी, नहीं तो गुडविल कम होगी।
पेटेंट राइट। कई बार क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जो दूसरों को बनानी नहीं आ रही है, हम उसका पेटेंट राइट करा लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास या रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको पेटेंट करवा देते हैं उस चीज़ को। सारे लोग कॉमर्स के ही है, पेटेंट का मतलब समझते ही है। अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट का पेटेंट राइट है, कोई और वो चीज़ नहीं बना रहा है, तो आपके बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी, नहीं तो गुडविल कम होगी। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर जिस चीज़ का बिजनेस आप कर रहे हैं, जहाँ जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है, लोग उसकी रेगुलर डिमांड कर रहे हैं, तो गुडविल ज़्यादा होगी, नहीं तो गुडविल कम होगी। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल है, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी चल रही है या जो गवर्नमेंट पॉलिसी आगे आने वाली है, अगर वो फेवरेबल है तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी, नहीं तो गुडविल कम होगी। नाउ दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अ गुडविल। नेक्स्ट, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड द फर्स्ट केस इज फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स। एक पार्टनरशिप फर्म के लिए गुडविल की ज़रूरत क्यों होती है, ये मैंने कुछ 6-7 पॉइंट्स आपके लिए इकट्ठे किए हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म को क्यों गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर एग्ज़ाम में आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, लिख के आएंगे जैसा मैं कि बोल के बता रहा हूँ, लेकिन आपके लिए एक नोट्स भी, हिंट्स है, ये स्लाइड दिख रही है, ये 6 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कई बार क्या होता है, पार्टनर क्या करते हैं, उनका मन करता है यार अपने ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लेते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करेंगे तो बाकी सारी एसेट्स का लेन देन होगा, कि जैसे पहले मैं 50% था, अब मैं 60% हिस्सेदारी बिजनेस में लेना चाहता हूँ, तो बाकी सारी एसेट्स के साथ साथ गुडविल का भी वैल्यूएशन किया जाता है, तो ही एक पार्टनरशिप फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई ए और बी 2 पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आ रहा है, तो वो बाकी एसेट्स के पैसे तो देगा ही देगा जो फर्म के अंदर है, उसको गुडविल के भी पैसे देने पड़ेंगे, गुडविल के लिए भी पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही कोई नया पार्टनर आता है तो एक पार्टनरशिप फर्म को गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। देन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको बाकी एसेट्स का हिस्सा तो देना ही पड़ता है, तो साथ में उसको गुडविल के भी मनी देनी पड़ती है, गुडविल का हिस्सा भी देना पड़ता है, तो एक पार्टनरशिप फर्म को गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म वेयर द बिजनेस इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं और हम अपना पूरा बिजनेस किसी को बेच देते हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म ख़त्म कर रहे हैं और पार्टनरशिप फर्म को किसी तीसरे आदमी को बेच रहे हैं। तो हमें क्या करना, कई बार पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी को बेच दी जाती है, तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। कई बार 2 पार्टनरशिप फर्म मिलके एक बन जाती हैं, तो अमलगामेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, अब हम बात करने जा रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर को गुडविल कब निकालनी पड़ती है। इफ़ द बिजनेस इज सोल्ड टू अदर पर्सन, जब एक आदमी अपना बिजनेस दूसरे आदमी को बेचता है तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, ताकि बाकी एसेट्स के साथ साथ गुडविल के भी पैसे लिए जा सकें। इफ़ इट टेक्स एनी पर्सन एज अ पार्टनर, जब एक सोल प्रोप्राइटर एक दूसरे आदमी को पार्टनर बनाता है तो बाकी एसेट्स के साथ साथ गुडविल का भी हिस्सा लेना पड़ता है, तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। इफ़ द बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, सेम हो गया, अगर एक बिजनेस को कंपनी बनाएंगे तो ये बिजनेस कंपनी को बेच दिया जाएगा, तो बाकी एसेट्स के साथ साथ गुडविल के भी पैसे लेने पड़ेंगे। तो लास्ट पॉइंट की बात करने जा रहे हैं कि एक कंपनी को गुडविल क्यों निकालनी पड़ती है। इफ़ एन एग्जिस्टिंग कंपनी इज अमलगामेटेड विद अनदर कंपनी, जब 1-2 कंपनियों का अमलगामेशन होता है तो दोनों कंपनियों को अपनी गुडविल निकालनी पड़ती है। इफ़ द शेयर्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब नेट एसेट्स वैल्यू, जब हम किसी कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो हमें बाकी एसेट्स के साथ साथ गुडविल की भी ज़रूरत पड़ती है, तो एक कंपनी को अपनी गुडविल निकलवानी पड़ती है, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो ये था, पहले वीडियो का अंत करने जा रहे हैं और
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स बताएंगे, और जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं उनकी भी एडवांस में थ्योरी बना दी गई है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। और एक बात का ध्यान रहे, अगर आप लोग इस चैनल के नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं और इस चैनल का बेनिफिट, इस वीडियो का बेनिफिट और प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी हम दे सकते हैं, और जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू। सेकंड वीडियो में मिलते हैं, मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।